हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रीडम मूवमेंट एंड द प्रेस। आज़ादी की लड़ाई में प्रेस का क्या रोल रहा है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये पीजी वालों के लिए है, यूजी वाले भी देख सकते हैं, लेकिन ये पीजी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब एक आज़ादी की शुरुआत हुई थी कि मतलब हमें आज़ादी चाहिए, जब ये ख़्याल हमारे जहन में आया था, उस वक्त ये कुछ प्रेस ने नए नए जो न्यूज़पेपर्स हैं वो उभर कर आए थे। तो ये इन्होंने क्या है, एक क्रांति चलाई थी, एक न्यू वेव स्टार्ट करी थी कि हमें आज़ादी चाहिए। नेशनलिज्म की तरफ एक नई लहर शुरू हुई थी। इंडियन प्रेस ने ये एक फ़ेज़ शुरू किया था। तो उस टाइम पे जो ये न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए थे वो था आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद द पायनियर, आनंद बाज़ार पत्रिका, मद्रास मेल, द सिविल एंड द मिलिट्री गैजेट, द स्टेट्समैन, द हिंदू, द सोम प्रकाश एंड द हिंदू पैट्रियट। और दो एंग्लो इंडियन न्यूज़पेपर थे, दैट वर द डेली इंडियन न्यूज़, द इंडियन डेली न्यूज़ एंड द इंग्लिशमैन। उसके बाद जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो अपनी आवाज़ ब्रिटिश इंडिया के ख़िलाफ़ उठा सकते हैं कि उनको अपना देश आज़ाद चाहिए और वो हमारे देश को छोड़ दें। तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, मद्रास से जो चलता है, वो पहला ऐसा न्यूज़पेपर है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए चालू किया गया। उसके बाद अमृत बाज़ार पत्रिका ने भी एक एक्टिव रोल प्ले किया था इस नेशनलिस्ट कैंपेन में 1890s में। तो द इंडियन सोशल रिफॉर्मर जो है, एक तरीके से एक रिफॉर्म शुरू हुआ था मद्रास में, जिन्होंने स्टार्ट किया था आपका कामाक्षी नटराजन ने। और ये एक फाउंडर थी, एसोसिएट फाउंडर थी आपकी द हिंदू में, जो स्टार्ट किया गया था जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। और ये जो है, इसने एक नया मतलब ये जो इंडियन प्रेस के जितने भी अभी तक न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए थे, इन्होंने पब्लिक बॉडीज़ को एक प्लेटफॉर्म दे दिया था कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, आज़ादी के लिए मतलब हिम्मत जुटाएं और ब्रिटिश इंडिया के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट आया, स्वदेशी मूवमेंट ने एक अलग ही जो है नेशनलिज्म, एक जो क्या कहते हैं उसे, भारतीयवाद, एक जो हमारे दिल में है, हमारे देश प्रेम जो है, वो एक जगाया भारत के प्रति। और फिर उन्होंने क्या ही चलाया कि जितने भी ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, हमें वो नहीं माननी है, वो पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दी जाए। और ये जब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई आपकी पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पर। जो वॉइसरॉय थे उस टाइम इंडिया के, लॉर्ड कर्जन, 1905 में उन्होंने, उस टाइम पे ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और ये चला था 1911 तक। तो उस वक्त, इस दौरान 1905 से 1911 के बीच में कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर थे, जो कलकत्ता से बंगाली था, द अमृत बाज़ार पत्रिका, इंडियन मिरर एंड द हिंदू पैट्रियट। तो ये जो चार न्यूज़पेपर थे, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो है काफ़ी प्रोटेस्ट किया उसके ख़िलाफ़ कि ये नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर भी थे, जैसे कि संजीवनी, बंगभाषी, इन्होंने भी जो है इस जो प्रपोज़ल था इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई। फिर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, उसमें क्या था कि ब्रिटिश इंडिया ने हमारे भारत से काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ लोगों को वहाँ पे भेजा, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, कि उनकी ब्रिटिश की तरफ से वो लोग लड़ें। तो जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे या फिर लेबर्स थे, मज़दूर थे, उन्हें यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इस जगह जगह पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भेजा गया कि वो हमारी तरफ से आवाज़ उठाएं, वहाँ पे हमारी तरफ से लड़ें, ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। तो उस वक्त भी जो है, जो प्रेस थी, उसने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये कहा कि वो इंडिया के लिए समझौता करे, क्योंकि इंडिया को जो लड़ाई चल रही है वो इंडिया के लिए, इंडिया के जो हक है, जो लिबर्टीज़ इंडिया को मिलनी चाहिए, वो उन्हें दिलाए, भारत को दिलाए। तो वो इंडियन प्रेस जो थी, वो बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से यही प्लीड कर रही थी। फिर आपका एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग है वो स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने। और उन्होंने जो है साथ ही जो मतलब ये जो चीज़ थी, एक आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसको एक नया मुकाम देने के लिए एक मद्रास स्टैंडर्ड और न्यू इंडिया न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने। और साथ ही अब जैसे जर्नलिज्म को बढ़ावा मिल गया था, तो एक जर्नलिज्म
लोग सीखें, पत्रकारिता की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, लोग जो पत्रकारिता, जो दिल से पत्रकार बनना चाहते हैं, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई मद्रास में, जो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो एनी बेसेंट ने स्टार्ट करी थी। उसी के अंडर जो है ये नेशनल यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई फॉर जर्नलिज्म एट अडियर मद्रास। ये स्टार्ट की गई थी आपकी 1920 में। तो ये कुछ रोल रहा है प्रेस का ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।